वहीं उत्तराखंड के स्कूलों में गीता श्लोक पढ़ाने के फैसले के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्षी पार्टी के नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक नई पहल शुरू की है। अब हर दिन प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता रामायण का एक श्लोक पढ़ने का फैसला जारी किया है और आदेश के मुताबिक छात्रों को श्लोक का अर्थ और उसका वैज्ञानिक महत्व भी समझाया जाएगा। सरकार के फैसले पर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने गीता के साथ साथ कुरान और बाइबल के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में जो कुछ लिखा है उसे भी पढ़ाने की बात की है। अब समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो कुरान और बाइबल की बात करेंगे ही। मेरा यह मानना है कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। जो गीता के अगर श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो जो कुरान शरीफ में लिखा है या बाइबल में लिखा है या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, जो चीजें सेम है, क्योंकि सारे ही मजहबों ने इंसानियत के पैगाम दिए हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाए जाते? वो उनको भी बताया जाए ताकि ये नफरतों की दीवारें गिरें और इंसान को और हिंदू मुसलमान को सबको ये एहसास हो कि हमारा पैदा करने वाला एक है, हमारा पालनहार एक है, हम अलग अलग तरीके से उसकी इबादत या पूजा किया करते हैं। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। अगर भगवत गीता से किसी को समस्या नहीं है तो वैसे ही कुरान से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइबल से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में हम सब ही अपनी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का बराबर का सम्मान करते हैं। किसी की आस्था का मामला होता है और किसी का संवैधानिक व्यवस्था का मामला होता है।